ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मणोभवं गतिं प्रत्ये मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो शुद्ध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी का परिशिष्ट अपना चल रहा है। यहाँ आचार्य देव स्यादवाद से वस्तु स्वरूप की सिद्धि करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करने का स्वरूप यहाँ पर बतला रहे हैं। सबसे पहले तो जो वस्तु स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, अनेकांतात्मक है, ऐसे उस स्वरूप को स्यादवाद के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसके अलावा उसको समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तो उस स्यादवाद के माध्यम से अभी 14 भंगों के माध्यम से वस्तु स्वरूप के अनेकांत धर्मों को बताकर उस वस्तु की सिद्धि करके फिर परावलंबन छोड़कर स्वावलंबन से उसकी अपने स्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके मोक्ष मार्ग, मोह रहित होने का मार्ग, शांति का मार्ग, स्वाश्रित मार्ग, सुख का मार्ग, धर्म का मार्ग यहाँ से चालू होता है। ऐसा आचार्य देव इस परिशिष्ट में स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी अपना जो 14 कलश आचार्य अमृतचंद देव ने इन 14 भंगों से जो वस्तु स्वरूप को समझाया गया है, उन 14 भंगों के माध्यम से 14 कलश उन भंगों को स्पष्ट करने के लिए जो लिखे हैं, उन कलशों के माध्यम से अपना विचार चल रहा है। 250 नंबर का कलश हो गया था, 251 नंबर का कलश अपन पढ़ेंगे। इसमें वस्तु को एक अनेक सिद्ध किया है। तो एक अनेक पने में जो अज्ञानी जीवों को वस्तु को सर्वथा या तो एक ही मान लेते हैं या अनेक ही मान लेते हैं, तो वो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। तो यहाँ पर वस्तु एक अनेक रूप अर्थात सामान्य विशेषात्मक, भेदा भेदात्मक, नित्यात्मक, एक अनेकात्मक, ऐसे परस्पर विरोधी धर्म युगलों को लिए हुए हैं। तो उन धर्म युगलों के माध्यम से वस्तु जैसी है वैसा समझकर फिर अपनी उस वस्तु को ही अपना स्वरूप जानकर मानकर अन्य सारे विकल्प तोड़कर और भेद से विचार छोड़कर ऐसे अभेद वस्तु को लक्ष्य में लेकर उसका परिणति में स्वाश्रय करके और परिणत द्रव्य और पर्याय का ऐसा अभेदपना करके और शांति का मार्ग, निराकुलता का मार्ग, सुख का मार्ग वो प्रारंभ होता है। और वो मार्ग संगी पंचेंद्री भव्य जीव समझ सकते हैं। ज़्यादा उनके लिए बाहर की पढ़ाई ना हो,
ऐसे अपने प्रयोजनभूत ऐसे वस्तु स्वरूप को वो समझें ज्ञान में और समझ करके स्वरूप का अनुभव करके जिए, तो उनके लिए ये धर्म का मार्ग, शांति का मार्ग सहज सुलभ सुगम है, किसी प्रकार कोई कठिन नहीं है। तो 251 नंबर के कलश में जो अज्ञानी जीव है, एकांतवादी है, वो ज्ञान में जो पर्याय में अनेक पने रूप ज्ञान का परिणमन होता है, तो उस अनेक पने रूप ज्ञान के परिणमन को दोष मानता है, उससे अपना अहित मानता है, हानि मानता है, उसको दूर करना चाहता है और दूर करके फिर अपने एक रूप स्वरूप को ग्रहण करना चाहता है। तो कहते हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता है। क्यों? कि पर्याय में वस्तु अनेक रूप से ही परिणमन करते हुए द्रव्यपने से एक रूप रहती है। तो अनेकों को दूर करके एक को नहीं जानना है, अनेकों के साथ में ही एक है। तो अपने लिए जब वस्तु स्वरूप ऐसा एक अनेकात्मक है, तो ज्ञान में समझकर और यदि साधक दशा में अपने लिए फिर पर का लक्ष्य छोड़कर, भेदों का लक्ष्य छोड़कर ऐसे अभेद वस्तु को अपने ज्ञान में, श्रद्धान में, परिणति में लेकर अभेद होकर के उसकी आराधना करना। तो ज्ञान में से अनेकों को अलग नहीं करना है, अनेक ज्ञेयों को भिन्न अलग करके ही एक को नहीं देखना है। उन्हीं अनेकों में अपन जब सामान्य रूप से देखते हैं तो एक पना भी विद्यमान है। तो अनेकों को गौण करके एक को लक्ष्य करके जब देखते हैं तो उस अनेकों में ही अपन को एक भाषित होता है और ऐसा एक भाषित होकर के अपनी अनेक प्रकार की भ्रांति विकल्प टूट जाते हैं, निर्विकल्प आत्मस्वरूप अनुभूति प्रकट हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पर अपने लिए जो वस्तु का स्वरूप है पहले स्यादवाद से उसको समझाया जा रहा है सविकल्प दशा में। इसके बाद प्रयोजन साधने के लिए अपने लिए जो वस्तु का द्रव्य स्वभाव है, एक रूप भाव है, सामान्य भाव है, अभेद स्वभाव है, उसको मुख्य करके पर्याय में अर्थात ज्ञान में जब उसको ग्रहण किया जाता है तो अपने लिए वो अपनी ज्ञान और ज्ञान के साथ फिर अन्य गुणों की परिणति अभेद द्रव्य को अनुभव करते हुए और उससे तादात्म्य रूप से परिणमित होते हुए और फिर जो है स्वाश्रित परिणमन होता है, जिसमें मोह राग देश का क्रम से अभाव होकर वीतराग विज्ञानता की सिद्धि होती है। तो ये अपन को यहाँ पर पहले वस्तु स्वरूप को सविकल्प दशा में समझकर और फिर प्रयोजन साधने के लिए अपने द्रव्य स्वरूप को मुख्य करके, एक स्वरूप को मुख्य करके, सामान्य स्वरूप को मुख्य करके, अभेद स्वरूप को मुख्य करके अनेक दृष्टिकोणों से ये एक ही वस्तु के नाम है। एक कहो, सामान्य कहो, नित्य कहो, अभेद कहो, एक को ग्रहण करने में सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, परंतु अपन को समझने के लिए इन भंगों के माध्यम से वस्तु को समझाते हैं। तो यहाँ देखिए अभी जो है जो 14 भंग हैं, उन 14 भंगों में मुख्य रूप से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु को अस्थि रूप यानी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि रूप और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति रूप बता करके और फिर अपने भेदों को भी गौण करके अभेद को मुख्य करके उसको ज्ञान में लेकर के एक ज्ञान मात्र भाव में असाधारण गुण आत्मा का एक ज्ञान है, तो उस ज्ञान मात्र भाव से ही अपने ज्ञान पर्याय में ऐसे ज्ञान स्वभाव रूप द्रव्य को ग्रहण करके अभेद होके स्वानुभव पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। ये बात अपन को यहाँ पर समझाई जा रही है। तो देखिए 251 नंबर का कलश पढ़ते हैं, जिसमें आचार्य देव अब किस प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझाना चाह रहे हैं वो अपन समझते हैं। 735 पेज पर ये 251 नंबर का कलश है। ज्ञेयाकार कलंक में चकचिती प्रक्षालनम कल्पयन्
नेकाकार चिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति वैचित्र्येऽप्यविचित्रतामुपगतम् ज्ञानं स्वतः चालितम् पर्यायैस्तदनीकृतं परिमृशन् पश्यन्ति नेकान्तवित्। इसका हिंदी पद्य जो दिया है, देखिए उसमें अपन को संस्कृत का हिंदी अनुवाद के माध्यम से भाव। जो मेल गियाकार का धो डालने के भाव से स्वीकृत करें एकत्व को एकांत से भी नष्ट हो। अनेकत्व को जो जान कर भी एकता छोड़े नहीं, बेस्यादवादी स्वतः छालित तत्व का अनुभव करें। क्या कहा? जो मेल गेयाकार का धो डालने के भाव से स्वीकृत करें एकत्व को एकांत से भी नष्ट हो। जो जीव ज्ञान में बनने वाले पर्याय में गेयाकार रूप पर्णमन को आत्मा का दोष जानकर, मेल जानकर धो डालने के भाव से एकत्व को स्वीकार करते हैं और उस अनेकत्व रूप ज्ञान के आकारों को निकाल देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसे वे एकांत मिथ्या दृष्टि जीव क्या करते हैं? स्वयं ही मिथ्यात्व को धारण करके, अज्ञान को धारण करके अपने स्वभाव का नाश करते हैं, अज्ञान को धारण करते हैं, मिथ्यात्व को धारण करते हैं। और अनेकांतवादी क्या करता है? अनेकत्व को जो जान कर भी एकता छोड़े नहीं, बेस्यादवादी स्वतः छालित तत्व का अनुभव करें। अनेकांतवादी, स्यादवादी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या करते हैं कि अनेकत्व को जानकर, ज्ञान में जानने में आने वाले अनेक ज्ञेयों को ऐसा जानते हुए भी वे अंदर में क्या करते हैं? अपने द्रव्यपने से, सामान्य ज्ञानपने से एकता को न छोड़ते हुए, उसका लक्ष्य करते हुए और अनेक से लक्ष्य को हटा करके और स्वतः ही माने अपने स्वभाव से ही अपने उस एक आत्मा का अनुभव करते हैं। अनेक गेयाकारों को नाश न करते हुए अपने स्वयं के ही इस एक रूप स्वरूप को ग्रहण करके अभेद सामान्य आत्मा का अनुभव करके निर्विकल्प होते हैं। इसलिए उनको अलग से गेयों के आकारों को अलग नहीं करना पड़ता है, वो तो स्वभाव से ही, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब गेय झलक रहे हैं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान एक साथ स्वपर को जानता है, पर छद्मस्त जीवों का ज्ञान एक समय में एक गेय को ही लक्ष्य करता है। तो जब वो गेयाकारों पर लक्ष्य करते हैं तो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा गूढ़ हो जाता है। देखो, मिथ्या दृष्टि का तो गोल ही रहता है, सम्यक दृष्टि का क्या है? लब्धि में तो अपना अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप उनके आत्मानुभूति आदि रूप परिणमित हो ही रहा था। अब उपयोग में जब उनका परलक्ष्य होता है तो अपना स्वरूप अपने अनुभव में उपयोगात्मक नहीं आता है। लब्धि में तो अनुभव रूप परिणाम उनके विद्यमान है, तो वो जब उपयोग में उसको मुख्य करते हैं
और अन्य ज्ञेयों को गौण करते हैं तो वे अन्य ज्ञेय ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं और एक रूप आत्मा की अनुभूति पूर्वक उनके लिए निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होती है। तो ऐसा जो है यहाँ पर कहते हैं अनेकांतवादी ज्ञानी तो ऐसे अपने एक अनेक दोनों स्वरूप ज्ञान में ज्ञेयों को जानना भी आत्मा का स्वभाव है और सामान्य रूप से एक रूप बने रहना भी आत्मा का स्वभाव है। तो ज्ञेयों को ज्ञान में से अलग करके एक नहीं होना है, अनेक रूप जानते हुए ही एक रूप पना अपना है। तो उस पर लक्ष्य दे करके, क्योंकि छद्मस्त का क्या है, जो विकल्प दशा में जब पर का लक्ष्य होता है तो नियम से क्या है, राग द्वेष आदि विशेष होते हैं। तो उसके लिए जब अपने लिए उन बाह्य विकल्पों से अपने उपयोग को हटाकर अपने ज्ञान सामान्य को लक्ष्य करता है तो फिर वो विकल्प बुद्धिपूर्वक टूट जाते हैं। अबुद्धिपूर्वक तो गुणस्थान प्रमाण उसके विकल्प चलते ही रहते हैं, परंतु जितना जितना उसकी परिणति में स्वाश्रय प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र में जितनी स्थिरता बरत रही है उतनी तो उसके कसायों की उत्पत्ति होती नहीं है। जो प्रगट कसाय हैं उन कसायों में तीव्रता मंदता चलती रहती। साधक के जीवन में जब वो बाहर के विकल्पों में विशेष रहता है तो जो कसाय हैं उनमें तीव्रता होती है, बाकी तो जितनी उसकी भीतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भीतराग परिणति चल रही है उतनी तो निर्विकल्पता, उतनी निराकुलता, उतना अतीन्द्रिय आनंद, उतनी संबर नजरा, उतना वास्तविक धर्म उसके जीवन में चल ही रहा है। परंतु अभी जो अस्थिरता जन्य कसाएँ हैं उनमें दो रूप चलते हैं। एक तो उनमें उनकी उदय की तीव्रता, एक मंदता आदि। तो जब जब अपना उपयोग बाहर के पदार्थ आदि पर होता है तो उन कसायों की तीव्रता होती है, और जब ज्ञानी जीव निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव करता है तो उन कसायों की मंदता होती है। उससे क्या होता है कि उससे बुद्धिपूर्वक तो अपने स्वरूप का अनुभव होता है, विशेष आनंद बढ़ता है, अबुद्धिपूर्वक उतनी मलिनता अस्थिरता भी चलती। किसको? साधक के जीवन में। मिथ्या दृष्टि के जीवन में तो चूंकि स्वरूप का बोध है नहीं, स्वरूप का आश्रय परिणति में है नहीं, तो उसके जीवन में तो सिर्फ तीव्र कसाएं मंद कसाएं, सारी कसाएं अनंतान मंदी आदि, तीव्र कसाएं मंद कसाएं, तीव्र कसाएं मंद कसाएं, ये सविकल्प दशा ही चलती रहती। उसके जीवन में निर्विकल्प दशा प्रकट होती नहीं है। तो जिनके लिए सम्यक दृष्टि बनना है उनके लिए ये वस्तु स्वरूप पहले समझकर और फिर अपने द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके, द्रव्य दृष्टि के विषय को मुख्य करके जब अपने ज्ञान में विशेष एकाग्रता करते हैं तो मिथ्यात्वादि का उपशम आदि होकर और ऐसे अपने आत्मा की अनुभूति पूर्वक स्वरूप की स्थिरता आदि जितनी गुणस्थान प्रमाण तुम्हारे लीनता होगी बाहर से निर्वृत्ति करके उतनी उतनी वीतरागता जीवन में प्रकट हो जाएगी सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ, और वहाँ से उसके जीवन में मोक्ष मार्ग चालू होगा। तत्व के निर्णय में उसने इतना तो समझ ही लिया है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की कभी नहीं होती। क्या कहा? एक वस्तु दूसरी वस्तु की त्रिकाल नहीं होती। अपना आत्मा अपने स्वचतुष्टय से अस्थि रूप और परचतुष्टय से, परचतुष्टय में अनंत द्रव्य आ गए, अनंत जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उनसे नास्ति माने उनकी अभाव रूप ही सदा बना रहता है। क्या कहा? प्रत्येक आत्मा पर जीवों से, पर पुद्गलों से, धर्म द्रव्य से, अधर्म द्रव्य से, आकाश द्रव्य से और कालाणु द्रव्यों से कैसा रहता है? पृथक ही रहता है, रहा है, रहेगा, कभी उन रूप हुआ नहीं, वे अपने रूप हुए नहीं। ये तो वस्तु की मर्यादा है। क्या कहा? इतना जिसने सविकल्प दशा में जिनवाणी को पढ़कर सुनकर समझकर निर्णय कर लिया तो बुद्धि पूर्वक तो उसको पर पदार्थों में एकत्व ममत्व के भाव होने ही नहीं चाहिए।
तभी मिथ्यात गलेगा। कब नहीं होने चाहिए? मंदिर में कि दुकान पर के घर में 24 घंटे। कभी उस प्रकार से तो उसको भाव होने नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर तुम्हें निर्णय हो गया और विश्वास आ गया तो अब तुम्हारी सत्ता अन्य सत्ता नहीं होना, अन्य की सत्ता तुम्हारी नहीं होना, तब उसमें एकत्व करने से क्या फायदा? इस मूर्ता को धारण करने से क्या फायदा? इससे तुम्हारे मिथ्यात्व का सेवन करने से तुम्हारे लिए क्या फायदा? तो इतना तो उसके जीवन में 24 घंटे चलना चाहिए। और जब ऐसा चलेगा तो अनर्गल परिवर्तन राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य कोई कर नहीं सकता वो। इसलिए उसको लोक में वो सजा का पात्र नहीं है, राज्य में, राष्ट्र में सजा का पात्र नहीं हो सकता, समाज में निंदा का पात्र नहीं हो सकता। और बुद्धिपूर्वक धर्म में मिथ्यात्व का जैसा तीव्र आश्रयबंध होने चाहिए वैसा होता नहीं है उसके। धर्म विरुद्ध माने जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं सोचना भाई, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा नहीं सोचना, जैसा है वैसा सोचना। वैसा सोचोगे तो बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व का आश्रयबंध होगा नहीं। अभी जब तक निर्विकल्प होके आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, मिथ्यात्व कर्म का उपशम, क्षय उपशम नहीं होगा, तब तक अभी मिथ्यात्व का नाश तो नहीं होगा। पर मिथ्यात्व गलेगा तत्वाभ्यास करने से। क्या होगा उससे? पहले तत्वाभ्यास करने से मिथ्यात्व गलता है और स्वरूप अनुभव करने से मिथ्यात्व टलता है। तो ये प्रोसेस है काय की सुखी होने की, धर्मात्मा बनने की। धर्मात्मा बन गए हो तो भी वही प्रोसेस है, वेद विज्ञान करके जीने की निरंतर। जो अभी सविकल्प दशा में आप बाह्य प्रवृत्ति करते हो तो उसमें आप बराबर होश पूर्वक क्या है कि मूर्छित होकर के प्रवृत्ति नहीं करो, विवेक पूर्वक जितनी आवश्यक है उतनी प्रवृत्ति करो। तो ये अपने लिए यहाँ पर कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि एकांतवादी क्या करता है कि ज्ञान में आते हुए ज्ञेयों को ज्ञान में से दूर कर देना चाहता है। और वो तो वस्तु का स्वरूप है, स्वपर प्रकाशी ज्ञान का स्वभाव है। तो ज्ञान की पर्याय में से जानपने को कैसे दूर करोगे तुम? वो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी संपूर्ण पदार्थ ज्ञात हो रहे। वो तो ज्ञेयों को जानने का उपचरित स्वभाव वस्तु आत्मा का है। एक कर्म सापेक्ष और एक कर्म निरपेक्ष सर्वज्ञ भगवान, सिद्ध भगवान के भी चल रहा है, उसको दूर नहीं किया जा सकता है। क्या? पदार्थों को जानना, देखना अपनी पर्याय में से दूर नहीं किया जा सकता है। और सामान्यपने से वो सामान्य ज्ञान स्वरूप पना दूर नहीं किया जा सकता है। दोनों चीजें, एक रूप रहना और अनेक रूप होना, ये तो वस्तु का स्वरूप है, एक अनेक। ये तो उसका धर्म है अनादि अनंत। कभी एक समय को भी वो इन धर्मों से रहित हो गई नहीं। तो ऐसा जब तक ज्ञान में ज्ञात नहीं होता तब तक वो ज्ञान में से ज्ञेयों को निकालने के लिए क्या करता है? व्यर्थ के प्रयत्न करके, देखो मिथ्या प्रयत्न करके दुखी होता है, वो तो दूर तो हो ही नहीं सकते। अब तुम जितने बार कहोगे अब ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, तो द्वेष बुद्धि कर रहे हो तुम। वो बेकार, वो तो अलग ही है तुमसे। वो ना बेकार है ना अच्छा है तुम्हें, वो अपने स्वरूप में है। तुम्हारे लिए बेकार अच्छा कैसे हो गया ये बताओ? बेकार तो जब है जब तुम्हारी हानि करता हो, और अच्छा जब है जब तुम्हें कोई लाभ पहुंचाता हो। तो परद्रव्य तुम्हें लाभ हानि कर सकता है कुछ? एक वस्तु दूसरी वस्तु में आती जाती नहीं है। अब जीव अकेला मात्र संकल्प विकल्प कर सकता है मिथ्या, और या फिर सम्यक जीवन जी सकता है। दो तो काम है, या तो मिथ्या विकल्प करके परेशान रह सकता है। अभी तक अपन क्या कर रहे हैं? मिथ्यात्व दशा में मिथ्या विकल्प। अपन सोच रहे सुखी होने के लिए हम सारी दुनिया को अपने हिसाब से पढ़मन करागे। टोडरमल जी ने लिखा सुखी होने के 2 उपाय हैं। सुखी होने के 2 उपाय कौन कौन से? या तो हमारे हिसाब से पूरी दुनिया परिणमित होने लग जाए तो हम सुखी हो सकते हैं, और या फिर जैसा दुनिया का परिणमन हो रहा है वैसा हम जान करके सहज रहें। तो कहते पहला उपाय तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। दूसरा उपाय यथार्थ है, तुम वस्तु के स्वरूप को समझ के और सबको परिणमन कराने के विकल्प छोड़ के सहज निर्विकल्प रहो, ज्ञाता रहो, शांत रहो। ये सुखी होने का उपाय।
है, हो सकता है, हो रहा है, हुआ है, होता रहेगा। अब इस उपाय को अपनाओगे सुखी हो जाओगे, और इसको नहीं अपनाओगे दुनिया को अपने हिसाब से परमन कराने के विकल्प करते रहोगे, और दुनिया के अनुकूल हो जाने से सुखी होने की मान्यता बनाए रखोगे। आज तक तो सफल हुई नहीं। क्या कर रहे हैं अपन बताओ? अपन अभी तक क्या कर रहे हैं सुखी होने के लिए? रात दिन पागलपन में लगे हुए हैं। मकान बना करके सुखी होना चाह रहे हैं, पैसा इकट्ठा करके सुखी होना चाह रहे हैं, पंचेंद्रियों के विषय भोगों की सामग्री इकट्ठी करके भोग करके सुखी होना चाह रहे हैं। है व्यवस्था क्या? है क्या व्यवस्था? हुआ कोई आज तक? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर के त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते, संयम सो अनुरागे, उनके पास बाहर की कमी थी क्या कोई? और अपन क्या सोच रहे हैं कि वे तो नहीं हो पाए सुखी, पर हम सुखी होकर के बताएंगे यहीं पर। इसलिए टोडामल जी ने कहा ये बड़ा सुभट है। जिस संसार से तीर्थंकर आदि डर करके छोड़ के चले गए, हम आज भी वहाँ डटे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम यहीं सुखी होके बताएंगे। तो सुभट है कि नहीं है ये? सुभट जानते हो? सुभट माने? सुभट माने बहुत ताकतवर, और सुभट माने ढीठ। ये इतना ढीठ है कि जो इतने बड़े बड़े महापुरुष समझ करके और वो कार्य नहीं समझ गए कि ये हो ही नहीं सका, तो छोड़ के चले गए। और अपन आज भी ढीठ पने से जमे हुए कि नहीं नहीं हम तो यही करेंगे। कहावत है ना बुंदेलखंड कि 100 जूते खाएं, तमाशा हम वहीं घुस के देखेंगे, चाहे कितनी बेइज्जती हो जाए। ऐसे ही अपन कितने भी परेशान होते रहे, परंतु सोच रहे कि हम सुखी, यहीं सुखी होने का, यहीं सुखी होके बताएंगे। तो ये यहाँ पर आचार्य कह रहे भैया, ज्ञान में ज्ञेयों को जानना व्यवहार से आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि स्वपर प्रकाशक शक्ति है, स्वपर प्रकाशक शक्ति है तो पर को जानना भी स्वभाव है, स्वा को जानना भी स्वभाव है। क्यों कि स्वा भी वस्तु है, स्वा में भी प्रमेयत्व नाम का गुण है, पर में भी है। और प्रमेयत्व नाम के गुण का क्या काम है? ज्ञान का विषय बनना, ज्ञान का विषय बनना उसका स्वभाव है, तो वो ज्ञान के विषय तो बनेंगे। सब पदार्थ सभी द्रव्यों में सामान्य गुण है वो तो। और ज्ञान का स्वभाव क्या है? स्वपर को जानना, तो ज्ञान तो सबको जानेगा, उसको दूर कैसे कर दोगे तुम? पर जानने से कोई हानि नहीं है, पर जान करके क्या करना? मोह करना, राग करना, द्वेष करना, ये अपने लिए दुख का कारण है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ज्ञान में ज्ञात होते हुए ज्ञेयों को निकाल करके एक रूप अपना अनुभव करना चाहते, और ऐसा तो कार्य हो नहीं सकता। देखो इसका जो है अपन हिंदी पढ़ते हैं 235 पेज पर, देखिए चौथे नंबर का भंग है ये कलश। पशु, पशु माने मिथ्या दृष्टि, एकांतवादी अज्ञानी। 735 पेज पे, 200 गलत बोल दिए, 735 पेज पे। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, ज्ञेयाकार कलंक मेचक चिति प्रक्षालनम कल्पयन। ज्ञेयाकार रूपी कलंक से, ये तो कलंक ये कह रहा है, ये कलंक नहीं है, ये तो स्वभाव है। तो ज्ञेयाकार रूपी कलंक से अनेकाकार रूप मलिन ऐसा चेतन में प्रक्षालन की कल्पना करता होगा कि हमारे ज्ञान में जो ज्ञेयाकार आ रहे हैं इसको हम क्या है, मलिनता हो गई, इसको हम प्रक्षालित कर दें, माने धो दें, अलग कर दें। ऐसा करते हुए इस प्रकार करता हुआ अर्थात ज्ञान चेतन की अनेकाकार रूप मलिनता को धो डालने की कल्पना करता हुआ एकाकार चिकीर्षया स्फुटम अपि ज्ञानम नच्छति। एकाकार करने की इच्छा से ज्ञान को, यद्यपि वह ज्ञान अनेकाकार रूप से प्रकट है तथापि नहीं चाहता है, उस एक अनेकाकार ज्ञान को नहीं चाहता है, अर्थात ज्ञान को सर्वथा एकाकार मानकर ज्ञान का अभाव करता है। एकाकार ज्ञान का माने पर्याय में एकाकार करके और ज्ञान का नाश करता है। ज्ञान का नाश करता है मतलब ऐसी भ्रांति करके परेशान होता है।
अनेकांतविद, और जो सम्यक दृष्टि अनेकांतवादी जीव हैं या अनेकांत को जानने वाले जीव हैं, तो कहते हैं और अनेकांत का जानने वाला तो पर्यायी तद अनेकताम परिमृशन, पर्यायों से ज्ञान की अनेकता को जानता अनुभवता हुआ। वैचित्र्यपि अविचित्रताम उपगतम ज्ञानम, विचित्र होने पर भी अविचित्रता को प्राप्त, अर्थात अनेक रूप होने पर भी एक रूप ऐसे ज्ञान को स्वतः छालितम अर्थात स्वयमेव धोया हुआ, माने एक रूप ज्ञान में तो वो है ही नहीं। क्या कहा? जो पर्याय में अनेकाकार रूप अपने लिए ज्ञान में पदार्थ भाषित हो रहे हैं, सामान्य से स्वभाव में तो वो है ही नहीं अनेकाकारपना। सामान्य से स्वभाव तो एक ही कार है, माने जैसे दर्पण में तुम्हें अनेक चित्र दिखाई दे रहे हैं, पर सामान्य से तो वो दर्पण बिल्कुल स्वच्छ, उसमें कोई अनेक चित्र आदि है ही नहीं, दोनों चीजें उसमें हैं। माने वो अनेक होने पर भी एक है, एक होने पर भी अनेक है। अब ज्ञानी ऐसी एक अनेकता रूप वस्तु के स्वरूप को जानकर और सहज रहता है, और मिथ्या दृष्टि परेशान होता है। देखो सम्यक दृष्टि भी भूमिका अनुसार जो उसके बाहर में विकल्प चलेंगे, एकत्व बुद्धिपूर्वक उसकी जो जितनी कसाय का भाव उतनी प्रवृत्ति तो करते नहीं, और अस्थिरता जन्म उसमें जो जुड़ान होता है उसमें वो वस्तु की अच्छाई बुराई नहीं देखता है, वो अपना दोष जानता है। अगर किसी में अपन को राग हो रहा है तो कोई भी वो पदार्थ अच्छा नहीं है अपने लिए, और द्वेष हो रहा है तो पदार्थ बुरा नहीं है, ये तो हमारी कसाय है कि हम उसमें जुड़ करके राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। जैसे भगवान की प्रतिमा को देख के अपन राग कर रहे हैं, तो भगवान की प्रतिमा अच्छी है? अरे भाई भगवान की प्रतिमा तो वो अपना आकार जैसा पुद्गल का बना हुआ है, वो बना हुआ है, उसमें से क्या आना जाना है, ये तो तुम्हारी कल्पना है। और अगर उसमें से द्वेष करने वाले द्वेष करते हैं, तो द्वेष करने से उस प्रतिमा में क्या क्या बुरापन, तुम्हें क्या उसमें से आना जाना है? कुछ नहीं, तुम्हारी कल्पना है। तो अब ज्ञानी को तो देखो भूमिका अनुसार भगवान के स्वरूप का विचार करने के लिए प्रतिमा आदि को अपन जिन प्रतिमा जिन सार की कही जनागमाए, और रंच मात दूषण लगे तो जिन प्रतिमा नाए। ज्ञानी जीव तो भगवान की प्रतिमा को बीतरागता का प्रतीक जान करके, बीतरागता को दिखाने का निमित्त जान करके उसके सानिध्य में भगवान बीतराग का स्वरूप का विचार करता है। वो प्रतिमा की पूजा नहीं करता अकेली। नव देवता में प्रतिमापन को भावदीप का में अपन ने पढ़ा था कि प्रतिमा को भावदेव मानना एकांत मिथ्यात है, और अकेले भावदेव को मानना, प्रतिमा को नहीं मानना, ये दूसरे प्रकार का मिथ्यात है। द्रव्य को द्रव्य जानना, शरीर को शरीर जानना, आत्मा को आत्मा जानना। साक्षात भगवान भी समोषण में होंगे तो भगवान कौन है? जो दिख रहा है वो भगवान, तो उसमें आत्मा की अवस्था है, वो तो अमूर्तिक है, वो तो ज्ञान में समझना पड़ेगी। तो बाहर में अपन जो दो गोरे, दो सांवरे, दो हरिया, दो लाल और 16 कंचन वर्ण की, तो ये कौन से नए का कथन है? अरे ये तो अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। जिस शरीर में भगवान की आत्मा विराजमान है उस शरीर को आत्मा भगवान कहना, ये तो असद्भुत व्यवहार नय का, अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। परमार्थी ज्ञानी जानता है कि भगवान कैसे कहते हैं, जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माय, और जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय। कौन जानता है? अनेकांतवादी ज्ञानी जानता है। शरीर को शरीर जानता है, आत्मा को आत्मा जानता है, अंदर में आत्मा को आत्मा भगवान की अनंत दशा समझता है, बाहर में संयोग जानता है। और मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? भगवान हरिया गोरे सांवले, सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भरे बिलाजी जी। देखो बोलने में मिथ्यात नहीं होता है, काय में होता है? ऐसा ही मान लेने पर, जान लेने पर व्यवहार का कथन व्यवहार से कहा जाएगा, पर उसको ही परमार्थ मान लेना, परमार्थ का स्वरूप नहीं समझना, वस्तु की स्वतंत्रता नहीं समझना, भिन्नता नहीं समझना, इसी का नाम मिथ्यात है।
देखो ज्ञानी तो जहाँ भी रहेगा वो ज्ञान से जिएगा। ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता और अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता। ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान, और पर भाव पर करे, यह निश्चय से जान। ज्ञानी ज्ञान पूर्वक जीता है और अज्ञानी अज्ञान मिथ्यात्व पूर्वक जीता है। जहां जाएगा उतने ही मिथ्यात्व के भाव से जिएगा वो। आता समझ में कि नहीं? नहीं आता समझ में है? अरे पहले बुद्धि पूर्वक तो अपन जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा निर्णय करो। मिथ्यात गलाना है तो अभी अपन वस्तु के स्वरूप को यथार्थ निर्णय नहीं करेंगे तो मिथ्यात गलेगा कैसे? निमित्त को निमित्त जानो, उपादान को उपादान जानो, आत्मा का जो पर्याय स्वभाव है तो पर्याय स्वभाव जानो, विभाव को विभाव जानो, और द्रव्य स्वभाव को द्रव्य स्वभाव जानो। द्रव्य स्वभाव के आश्रय से पर्याय में अशुद्धता का भाव के वीतरागता होती है, ये निर्णय करके जानो, और फिर पुरुषार्थ करके पराश्रय भेदों को तोड़ के एक रूप आत्मा का अंदर में अवलंबन करके पर्याय में शुद्धता प्रकट करके धर्मात्मा बनो। अब विधि नहीं सीखो तो कौन तुम्हें धर्मात्मा बना देगा? साक्षात समोषण में भी अनंत बार गए होंगे, पर वहां भी अपन ने अपनी मूलता नहीं छोड़ी, अपना दम्भ नहीं छोड़ा, अपना हटाग्रह दुराग्रह नहीं छोड़ा, डेढ़ अकल नहीं अपनी छोड़ी कि हम बहुत समझदार हैं। यदवा तदवा नए लगा करके और अपना मिथ्यात्व का पोषण करता है। जो नए तुम्हारे अज्ञान को, मिथ्यात्व को, रागादिक को दूर नहीं करे वो नए नए नहीं है, पुनः है वो। जिस नए से तुम्हारी मूर्ता व्यवहार तुम्हारे लिए क्या परमार्थ का निषेध करता है कि परमार्थ नहीं है, तो व्यवहार से उसको परमार्थ नहीं जानो और उसका पोषण करो उसी व्यवहार का। अरे व्यवहार को व्यवहार जानकर अपन मजबूरी में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो करो, परंतु जानो तो कि ये धर्म नहीं है, पराश्रय में धर्म नहीं है, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। किसने कहा ये? बुलत तो रेवे और पराश्रय में रस लेत रेवे, तो मूर्ता तुम्हारी ज्योगी त्यों है कि पंचों की बात है सिर माथे, और पनाला हमारा वहीं से बहेगा। काम भी मूर्ता के करेंगे, उसी में रस लेंगे। इसलिए भाई ये अपन को यहाँ कहते आचार्य देव कि अज्ञानी जीव क्या करता है कि अज्ञानी जीव तो एकांत से ज्ञान में ज्ञात पर्याय के ज्ञेयों को निकाल करके एकता को अनुभव करना चाहता है, और ज्ञानी तो पर्याय की अनेकता समझकर द्रव्यपने की उसमें एकता जानकर यथार्थ जान करके अपने एक रूप आत्मा का अनुभव करता है, निकाल करके नहीं, उसको उसका लक्ष्य छोड़ के अपने स्वरूप का अनुभव करके एक रूप आत्मा का अनुभव करता। तो कहते हैं पर्यायों से ज्ञान की अनेकता को जानता अनुभवता होगा, और विचित्र होने पर भी अविचित्रता को प्राप्त यानी एक रूपता को प्राप्त, अनेक रूप होने पर भी एक रूप ऐसे ज्ञान को स्वतः छालित, स्वतः माने स्वभाव से ही ऐसा है आत्मा, द्रव्य पने से एक रूप, पर्याय पने से अनेक रूप, तो उसको अलग करना नहीं है, अलग करके एक रूप पना निकालना नहीं है, वो तो उसमें विद्यमान नहीं है। ऐसा जो है मानता हुआ ज्ञानी क्या करता है? कहते हैं स्वयमेव धोया हुआ शुद्ध एक अपने चेतन आत्मा का अनुभव करता है। भावार्थ एकांतवादी ज्ञेयाकार रूप अनेकाकार रूप ज्ञान को मलिन जानकर उसे धोकर उसमें से ज्ञेयाकारों को दूर करके क्या करना चाहता है? वो पर्याय में से ज्ञेयों के ज्ञान को दूर करके ज्ञेयाकार पने को अलग करके क्या करता है? वो दूर करके ज्ञान को ज्ञेयाकारों से रहित एक आकार रूप करने को चाहता होगा, चाहता है पर हो तो सकता नहीं। ज्ञान का नाश करता है, ज्ञान का नाश करता माने सम्यक ज्ञान का नाश करता है, मिथ्या ज्ञान का उत्पाद करता है, ऐसा नाश करता है माने कोई ज्ञान का नाश नहीं करता है। द्रव्य स्वभाव का नाश नहीं हो सकता, पर्याय स्वभाव का नाश नहीं हो सकता, पर मिथ्या कल्पना करके ज्ञान में विपरीतता धारण करता है, उसी का नाम ज्ञान का नाश है। तो नाश करता है। और अनेकांती तो सत्यार्थ वस्तु स्वरूप को जानता है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप से ही अनेकाकारपना मानता है, यानी पर्याय स्वभाव से अनेकाकारपना मानता है। इस प्रकार अनेकत्व का माने अनेकत्व को स्वीकार करना भी ये सम्यक ज्ञान है, और अनेकत्व में एकत्व को स्वीकार करना वो सम्यक ज्ञान है, और अनेकत्व को अस्वीकार करके एकत्व को मानना वो एकांत है।
और क्या करना, अनेकत्व को अस्वीकार करके एकत्व को मानना और एकत्व को अस्वीकार करके अनेकत्व को मानना, दोनों मिथ्यात्व है। एक रूप और अनेक रूप दोनों वस्तु के स्वरूप हैं। दोनों को स्वीकार करके यथायोग परिवर्तन करते हुए अपने प्रयोजन को साधने के लिए क्या करना, अनेकों को गौण करके एक को मुख्य करके उसका आश्रय करके निर्विकल्प होके और आनंदित रहना, जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई, सर्वज्ञ दशा नहीं हुई। क्यों कि व्यवहार के लक्ष्य से छद्मस्तों को रागाधिक भाव विशेष होते हैं, इसलिए व्यवहार का पक्ष गौण करके निषेध करके नहीं, व्यवहार के पक्ष जितने भी हैं, चाहे वो संयोग रूप हो और चाहे भेद रूप हो, दो प्रकार का व्यवहार होता है, एक सद्भुत व्यवहार, एक असद्भुत व्यवहार। तो असद्भुत व्यवहार भी असद्भुत व्यवहार है। शरीर का संयोग है, कर्मों का संयोग है, बाहर का संयोग है, अब उसको निषेध कैसे करोगे। तोड़ामल जी ने लिखा ना निश्चयाभासी का, क्या प्रकट रूप से तू शरीर में विद्यमान है, कर्मों के बीच विद्यमान है, राग आदि हो रहे हैं और तू अपने को सिद्ध समान अनुभव कर रहा है, कैसे तेरी बात मानी जाए। नहीं आता समझ में। ऐसा सब कुछ होने पर भी, आत्मा संयोगों में रहने पर भी, संयोगी भावों में रहने पर भी, एक रूप स्वभाव भी अपना विद्यमान है। जब तक उसका लक्ष्य आश्रय नहीं करोगे तब तक पर्याय में मिथ्यात्व का नाश होकर, अज्ञान का नाश होकर, रागादिक का नाश होकर वीतराग विज्ञानता की सिद्धि होने वाली नहीं है। जहाँ हो जैसे हो वहीं से अपन को धर्म का प्रारंभ करना है। धर्म करने के लिए कहीं भाग दौड़ नहीं करना है। क्या करना है, कहीं भागना नहीं है, जाग करके जीना है। क्या करना है अपन को, ज्ञान में भेद विज्ञान करके अपन को स्वाश्रय से जीवन जीना है। भेद तो है, उसका विशेष ज्ञान करके और उसका अपना स्वाश्रय करके जीवन जीना है। स्वा है, उसका आश्रय हो सकता है, कर रहे हैं, किया है, करते रहेंगे, तुम भी करो तो हो सकता है, और नहीं करोगे तो मूर्ताओं में अनंत काल तो हो गया। सुखी होने का उपाय क्या उपाय है, स्यादवाद से वस्तु स्वरूप समझकर और मिथ्या कल्पना छोड़कर अपने ज्ञान मात्र आत्मा को ज्ञान में लेकर, श्रद्धान में लेकर और उसी का अवलंबन करके जीना। जीवो चरित्र दंसन नानिठ्य दो तम ही स्वसमयम जाने, पोगल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। किसी कहते स्वसमय, जीव का स्व में श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक परिवर्तन करना, उसका नाम स्वसमय है। और जीव का अपने स्वरूप को भूलकर पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होके जीना, उसका नाम परसमय है। रात दिन अपन काय का लक्ष्य कर रहे, एकमात्र अपने पांच इंद्रियों के विषय संयोग, इन्हीं में मूर्छित होकर उन्हीं की कल्पनाओं में रात दिन लगे। एक क्षण को भी इन बाह्य पुद्गल संयोगों का इनका विकल्प नहीं तोड़ते अपन। भगवान और धर्म भी है तो सब पुद्गलों में ही। भगवान भी अपन को दिखते हैं तो सिर्फ मंदिरों में दिखते हैं, अंदर नहीं दिखते भगवान। भगवान किधर है, भगवान कहाँ है, तन मंदिर में अंदर, तन मंदिर के अंदर भगवान है। और जीव कहाँ खोज रहा है, तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर खोजंत, और हंसी आती देखकर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। जब तक अंतर में जो भगवान जैसे अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहे, ऐसे तुम भी ज्ञान स्वरूप हो। जब तक अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करोगी तब तक तुम्हें भगवान के दर्शन व्यवहार से नहीं होंगे। उसी को होंगे व्यवहार से दर्शन जो अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करेगा, वही मंदिर में भगवान के दर्शन सही कर पाएगा। जो आत्मा को जानता है वो परमात्मा को जानता है, और जो परमात्मा को जानता है वो आत्मा को जानता है। दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे की पुष्टि करने वाले हैं। क्यों
कि जो अनंत को जानता है ऐसे अनंत समान अपना स्वरूप है तो अपनी आत्मा को जानेगा, और जो आत्मा को जानेगा ऐसे ही परमात्मा है चेतन स्वरूप, उनको जानेगा। तो ऐसा उनके लिए भगवान के दर्शन उन्हीं को व्यवहार में होते हैं कि जो अंदर में अपने उस चेतन आत्मा का दर्शन करता है, और जो अंदर में अपने चेतन आत्मा के दर्शन नहीं करता वो बाहर में भगवान के दर्शन भी सही नहीं करता है, औपचारिकता रूप में उदम पट्टी करता है भगवान के नाम पर, अपनी कसाय का पोषण करता है, कर्तृत्व स्वामित्व का पोषण करता है, मिथ्यात्व का पोषण करता है। वो तत्व निर्णय करके मिथ्यात्व का नाश नहीं करता इन व्यवहार के कार्यों में। परमार्थ की सिद्धि करावे जो व्यवहार, वो व्यवहार है। तो देखो ये अपने लिए यहाँ पर जो है ये आचार्य कह रहे हैं कि इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि क्या करता है, मिथ्या दृष्टि वस्तु को एकांत रूप से साध कर और अपने ज्ञान में मिथ्यात्व को धारण करके अपने सम्यक ज्ञान का नाश करता है, अपने सम्यक श्रद्धान का नाश करता है, अपने स्वरूप की आराधना का नाश करता है। वो भ्रांति में जीता है, स्वरूप के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांति करके। इस प्रकार से वस्तु एक अनेक, एक रूप भी है अनेक रूप भी है, दोनों प्रकार से समझना और समझ करके प्रयोजन साधने के लिए अनेकों को गौण करके, पर को तो तुम्हारा तुमसे भिन्न ही है, तो पर से तो लक्ष्य हटाकर अपने में ही भेदों के विकल्पों को तोड़कर अभेद एक रूप आत्मा को ज्ञान में लेकर एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर और समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और शांति का उपाय एकमात्र यही था, है, होगा सबके लिए। न जाति न पाति न धर्म माने अलग कोई संप्रदाय, न किसी प्रकार क्षेत्र न काल, सबके लिए सब समय सभी क्षेत्रों में एकमात्र उपाय मोक्ष का हो, सभी के लिए यही है, यही था, यही रहेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय न था, न है, न होगा। ये समझ में आ जाए तो अब झगड़ा कहाँ है, कहाँ संप्रदाय, कहाँ मेरा, कहाँ तेरा, कहाँ एक दूसरे के प्रति दुर्भाव। ऐसा जो समझ लेता है, देखो धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता है, संप्रदायों में तो रहता है, मजबूरी है उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा, परंतु उसके अंदर सांप्रदायिकता नहीं होती कि जी हम आए और जी हम आए नहीं, या तो सब हम आए या कोई हमारा नहीं। सम्यक दृष्टि का कौन है अपना, सब जीवों में मैत्री भाव, जगत में उसका सब जीवों से व्यवहार से नित्य रहे, और परमार्थ से अपने एकत्व विभक्त आत्मा के अलावा एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। आम एक को खलु शुद्धो धनसर नाण मयो सदा रूबी न भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्र। परमार्थ से देखता है तो अपनी आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र बाहर में कुछ नहीं, और जब व्यवहार में देखता है तो सभी जीव अपने समान दिखते हैं, सब अपने साथी, अपने संगाती हैं, सबके प्रति अपन को एक मैत्री भाव, आत्मी भाव। भैया कोई जीव अन्य रूप नहीं है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, निश्चय से कोई भेद नहीं। ये जितने भेद हैं सब मोह के हैं, कसायों के, अज्ञान के हैं, संयोगों के हैं, स्वभाव में कोई भेद नहीं। ऐसा अंदर जानकर सभी जीवों के प्रति आत्मीयता रखता है, किसी के प्रति कोई पक्षपात दुर्भाव नहीं करता है। इसलिए उसको क्या है, तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होता है। सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति बनती, मिथ्या दृष्टि को नहीं बनती। काय के बल से बनती है, ऐसी सोच के बल से और निष्पक्ष होकर के निस्वार्थ भाव से सभी जीवों के कल्याण की भावना, सब जीव ऐसे अपने एकत्र विभक्त आत्मा के स्वरूप को समझ के सुखी हो, ऐसा उसका बिल्कुल निरपेक्ष भाव, ऐसा उत्कृष्ट भाव होता है। और ऐसे जीवों के लिए ऐसा साथ ही साथ पुण्य का बंध हो जाता है निचली भूमिका में। ये उनकी मजबूरी है, बंद करना नहीं चाहते, परंतु जब तक बीतराग नहीं हुए तब तक अभी क्या है, बीतरागता के साथ साथ सरागता चलेगी तो उसमें क्या करेंगे, उसमें इस प्रकार की सब जीवों के हित की भावना, वस्तु तरूप का विचार आदि आदि जो भी अपने लिए शुभ का व्यवहार धर्म के कार्य होने में तो लगेगा, और उससे उसको इस प्रकार से साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है। तो इस प्रकार ये अपने लिए 251 नंबर का जो भंग है, 50 और 51, एक अनेक, वस्तु एक रूप भी है उसी समय अनेक रूप भी है। तो एकता का भंग इस प्रकार से माने द्रव्य पने से एक रूप और पर्याय पने से अनेक रूप, दोनों प्रकार से वस्तु को समझकर ज्ञानी यथा योग क्या करता है, वस्तु स्वरूप जानकर और अपने स्वरूप को ऊर्ध्व करके
विकल्पों को दूर करने के लिए, राग आदि को दूर करने के लिए अपने एकत्व भक्त आत्मा की आराधना, वो उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके विशेष बाहर से निर्वृत्ति कर करके स्वरूप की वितरागता को बढ़ाकर अपने क्रम से गुण स्थानों की वृद्धि करते हुए और पूर्ण परमात्मा सा को पाने के लिए निरंतर जागृत रहता है। ऐसा अपना जीवन सबका बने, इसी मंगल भावना से आचार्यों ने अपन को जो लिखा है उसका विचार करते हुए अपन जिए। अभी की बात मस्तक